नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मितन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वह एमी मोरिन की बुक से लिया है, जिसका नाम है 30 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू। यानी कि जो लोग मानसिक तौर पर मजबूत होते हैं वह यह 13 चीजें नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं होता दोस्तों आपके साथ कोई इंसिडेंट जो पास्ट में हुआ हो, आप उसको याद करके सॉरी फील करते हो, यानी कि आपने कुछ गलत बर्ताव किया हो और जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं, वैसा बर्ताव मुझे नहीं करना चाहिए था और मैं अपने आप में सॉरी फील करता हूं। जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं दे डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्फ। यानी कि वो लोग को पता है कि पास्ट जो है वो जा चुका है, लेकिन आप इसका सोल्यूशन इस तरीके से कर सकते हैं, आप लोगों के प्रति उदार रहें, दयावान रहें और जब भी आपको मौका मिले किसी की हेल्प करने का तो पीछे ना हटें, आप लोगों की हेल्प करें। तो आप इस तरीके से आप अपने आप को बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट की। कहीं दोस्तों आपके साथ ऐसा तो नहीं होता कि लोग आपको क्रिटिसाइज करें तो आप भड़क जाते हो, इवन आप झगड़ा करने के लिए भी तैयार हो जाते हो, और अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आप लोगों के बारे में कंप्लेन करते रहते हो। जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं दे डोंट गिव अवे देयर पावर्स। चलिए दोस्तों, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है तो आप उसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी वजह से वो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है। और अगर आपको किसी ने कुछ बोला है तो आप लोगों से उसकी कंप्लेन मत कीजिए, क्योंकि आप अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहे हैं कंप्लेन करने में। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। कहीं दोस्तों आपके साथ ऐसा तो नहीं है कि आपके जीवन में कोई चेंज आए तो आप उसे एक्सेप्ट ना करें। जैसे कि अगर आपका स्कूल चेंज होने वाला हो, या फिर कॉलेज चेंज होने वाला हो, या फिर आपकी जॉब चेंज होने वाली हो, या फिर आपका सिटी चेंज होने वाला हो, तो जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं दे डोंट शाई अवे फ्रॉम द चेंज। यानी कि वह चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। जीवन में चेंज होना प्रकृति का नियम है, यह तो होने ही है दोस्तों। शादी भी अपने आप में एक चेंज है, अगर आपकी जॉब लगती है वह भी अपने आप में चेंज है, अगर आप जॉब के लिए किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं वह भी अपने आप में एक चेंज है। जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आते हैं चेंज को लेकर के, आप उन्हें सप्रेस कर दीजिए, और डेफिनेटली कहीं भी आप चेंज करेंगे तो उसके कुछ एक फायदे भी होंगे और कुछ एक नुकसान भी होंगे, और उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट की। कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं होता कि आप चीज़ों को अपने आप कंट्रोल करना चाहते हो, जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल करना चाहते हो, रोड के गड्ढे कंट्रोल करना चाहते हो, या फिर अदर कंट्रीज की जो प्रॉब्लम्स है आप उन्हें सॉल्व करना चाहते हो। तो जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं दे डोंट फोकस ऑन द थिंग्स दे कैन नॉट कंट्रोल। यानी कि जो चीजें वह कंट्रोल नहीं कर सकते उनके ऊपर वह फोकस करके अपना टाइम नहीं खराब करते। इसका सॉल्यूशन ये कर सकते हैं कि आप इस टाइम में हो सकता है कि आप जिन लोगों से इन्फ्लुएंस हो उनके बारे में पढ़ें और उनके बारे में सोचें, उनसे सीखने की कोशिश करें, लेकिन आप उन चीजों के बारे में मत सोचिए कि जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं नंबर 5 की। कहीं आपके साथ दोस्तों ऐसा तो नहीं होता कि आप लोगों के प्रति बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे या फिर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो जो लोग मेंटली स्ट्रांग पीपल होते हैं वह इस तरीके से सोचते हैं, दे डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग पीपल। यानी कि वह उन्हें पता है कि वह हर किसी को खुश नहीं कर सकते। यह यूनिवर्सल रूल भी है दोस्तों, आप दुनिया के हर इंसान को खुश नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, अब इसके सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं। तो आइडेंटिफाई योर वैल्यूज। तो आप अपनी वैल्यूज अपनी नजर में कैसे डिफाइन करते हैं? तो आप अगर उन वैल्यूज के ऊपर चलते हैं तो लोगों की परवाह मत कीजिए। और दूसरी चीज ये, आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के कभी हाँ या ना नहीं बोलेंगे। आप उसको पर टाइम लीजिए, फिर डिसाइड कीजिए कि आपको हाँ बोलना है या ना बोलना है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं नंबर 6 की। कहीं दोस्तों आप लोगों के साथ ऐसा तो नहीं होता कि अगर आपको कोई डिसीजन लेते हैं तो आपको स्ट्रगल करना पड़ता हो, और कहीं आप दिन में सपने तो नहीं लेते कि अगर ऐसा हो जाए तो कितना बढ़िया हो। दोस्तों, जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं दे डोंट फियर टेकिंग कैलकुलेट रिस्क। जीवन में कैलकुलेट रिस्क अगर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको तैरना नहीं आता और आप तैरना सीखना चाहते हैं, अगर आप सीधे 10 फीट या फिर 25 फीट पानी में जंप लगाते हैं तो ये कैलकुलेट रिस्क नहीं है। अगर आपको तैरना नहीं आता तो आपको तैरना सीखना पड़ेगा, यानी कि 3 फीट पानी में सीखिए, फिर 5 में जाइए, फिर 7 में जाइए, फिर 10 में जाइए, फिर 25 में जाइए। तो ये कैलकुलेट रिस्क हो गया। और दुनिया के अंदर दोस्तों कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग जो है उस पर किसी ने रिस्क लिया तभी वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुई है, क्योंकि रिस्क लेना ही जिंदगी का काम है, और लेकिन वो कैलकुलेट होना चाहिए।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 7 की। कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं होता कि आप पास्ट को याद करें और बोले कि पहले के दिन बहुत अच्छे थे। यानी कि अगर आप जॉब करते हैं तो बोले स्टूडेंट लाइफ अच्छी थी, कॉलेज लाइफ अच्छी थी, या फिर आपकी पहले वाली जॉब ज्यादा अच्छी थी। तो जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, दे डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट, यानी कि वह अपने पास्ट के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करते। पास्ट को हमेशा खुशी के लिए याद करना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आपका सारा ध्यान पास्ट पे चला जाए। अगर आप सारा ध्यान पास्ट पे लगा देंगे तो प्रेजेंट को कैसे ठीक कर पाएंगे और फ्यूचर के बारे में कैसे सोच पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। पास्ट को ज्यादा याद नहीं करना है और पास्ट को हमेशा लर्निंग की तरह लेना है, ना कि हमेशा उसको याद कर करके अपने फ्यूचर को और या प्रेजेंट को खराब करना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 8 की। कहीं दोस्तों आप लोगों के साथ ऐसा तो नहीं होता कि आप अपनी बैड हैबिट्स को बार बार दोहराते हो। तो दोस्तों, जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, दे डोंट मेक सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर, यानी कि उन्हें पता है कि ये मिस्टेक है, इसे बार बार नहीं करना। सॉल्यूशन के तौर पर सपोज कीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको 1 घंटा टीवी देखना है, लेकिन जब आप टीवी देखने बैठे तो आपने लगातार 3 घंटे टीवी देखा, यानी कि 2 घंटे वेस्ट कर दिए। यानी कि 2 घंटे में जो आप अलग काम कर सकते थे वह नहीं किया, लेकिन वह टाइम जो था वह टीवी में खराब हो गया। दोस्तों, इस पर इस तरीके से काम करें, एक पेपर पर रिटर्न में लिख ले कि आपको दिन में क्या करना है और कितना टाइम किस चीज को देना है, और हमेशा डिसिप्लिन रहे, यानी कि जो आपने डिसाइड किया है उसके लिए हमेशा डिसिप्लिन रहे। अगर आपने सोचा है कि 1 घंटा एक काम को देना है तो 1 ही घंटा दें, ऐसा ना हो कि उसको 4 घंटे लगा दें, तो इसमें आपका टाइम खराब ही होगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 9 पॉइंट की। दोस्तों, कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं होता कि आप अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हो, या फिर आप ऐसे सोचते हो कि मेरे पास जितना है उससे ज्यादा हो सकता था, लेकिन है तो नहीं। तो जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, दे डोंट रीसेंट अदर पीपल सक्सेस, यानी कि अगर कोई कामयाब हो रहा है तो उससे चिढ़ते नहीं है और उसकी खुशी में शामिल होते हैं। तो सॉल्यूशन के तौर पर आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस कीजिए, और जब भी किसी के अकम्प्लिशमेंट हो, यानी कि अगर किसी की खुशी हो, तो उसके अंदर शामिल होइए और दिल से शामिल होइए। दोस्तों, जिंदगी में आगे पीछे चलता रहता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली काम करेंगे तो आप अपने दोस्तों से भी आगे निकल सकते हैं। अपने आप को यह भरोसा दिलाइए, लेकिन किसी भी दोस्त या किसी की तरक्की से आप अपने आप को कंपेयर मत कीजिए कि उसको मिला और मुझे नहीं मिला। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 10 पॉइंट की। अगर आपने कोई काम किया और आप उसमें फेल हो गए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक्सक्यूज दे, अब मैं दोबारा नहीं कर सकता क्योंकि मैं फेल हो चुका हूं। तो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, दे डोंट गिव अप आफ्टर फर्स्ट फेलियर। वैसे भी पहली बार फेल हो गए तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप उस काम को दोबारा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमेशा अपनी स्किल और स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए, किस तरीके से आप अपने काम को बेहतर कर सकते हैं, और फेलियर को हमेशा लर्निंग की तरह सीखिए, ना कि ये बोलिए कि अब मैं दोबारा नहीं कर सकता। आप हमेशा ये कहिए कि मैं अपनी जिंदगी में सीखता हूं, फेल नहीं होता और आगे बढ़ता हूं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 11 पॉइंट की। ऐसा तो नहीं होता कि जब आप अकेले में हो तो आप अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हो, या फिर आप अकेले में अपने आप को बोर महसूस करते हो कि ओ मैं बोर हो गया क्योंकि मैं अकेले में था। तो जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, दे डोंट फियर अलोन टाइम। दोस्तों, सॉल्यूशन की बात करते हैं। जब भी आप अकेले में होते हैं तो वही एक अच्छा वक्त होता है जब आप अच्छे से चिंतन कर सकते हैं, यानी कि पूरे दिन की समीक्षा भी कर सकते हैं कि पूरे दिन आपने क्या किया, क्या चीजें अच्छी हुई और क्या चीजें बुरी हुई। इनके अंदर एक ऐसा वक्त जरूर होना चाहिए दोस्तों जब आप अपने आप से बात कर सके। और अगर आप अकेले में हो या आपको खाली वक्त मिला है तो मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन की टेक्निक सीखिए जो कि आपके लिए मददगार होंगी। दोस्तों, यहां पर मुझे स्वामी विवेकानंद का एक कोट याद आ रहा है, टॉक टू योरसेल्फ वंस इन ए डे, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग एन एक्सीलेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। यानी आपसे बढ़िया एक्सीलेंट पर्सन आपके लिए कोई नहीं है। तो आप हमेशा एक अपनी मीटिंग अपने आप से रखिए, क्योंकि वह मीटिंग एक एक्सीलेंट पर्सन से है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 12 पॉइंट की। कहीं दोस्तों आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप किसी सेलिब्रिटी के घर पैदा हुए थे या किसी रिच पर्सन के घर पैदा हुए होते तो जिंदगी कुछ और होती, लेकिन जिंदगी वैसी तो नहीं है। तो जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, दे डोंट फील द वर्ल्ड ओस देम एनीथिंग, यानी कि संसार से उन्हें ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती। तो लिए दोस्तों, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसे दी बेस्ट तरीके से करिए और हमेशा देने वाले बनिए, ना कि लेने वाले बनिए। कोशिश कीजिए कि आपका हाथ इस तरीके से रहे, ना कि इस तरीके से। तो हमेशा देने वाले बनने की कोशिश कीजिए, ना कि लेने वाले।
चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 13 पॉइंट की, यानी कि लास्ट पॉइंट की। कहीं दोस्तों आप लोगों के साथ ऐसा तो नहीं होता कि आप अपने जीवन में जो गोल बनाते हो फिर बाद में उसको चेंज कर देते हो, और अगर आप कोई काम करते हो तो आपको चाहिए रिजल्ट इमीडिएटली। जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं दे डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट। दोस्तों सॉल्यूशन की बात करते हैं, हमेशा धैर्य रखिए और अपने गोल के ऊपर फोकस रखिए और उस पर काम करते रहिए, और हमेशा बोलिए कि आने वाला जो दिन है वह आज से बेहतर होगा, क्योंकि मैं मेहनत भी कर रहा हूं और काम भी कर रहा हूं और मुझे पता है कि आने वाला दिन आज से बेहतर होगा। चलिए दोस्तों, मैं इन 13 पॉइंट्स को एक एक करके फिर से दोहरा देता हूं। नंबर 1, they don't waste time feeling sorry for themselves. Number 2, they don't give away their power. Number 3, they don't shy away from change. Number 4, they don't focus on things they can't control. Number 5, they don't worry about pleasing everyone. Number 6, they don't fear taking calculated risk. Number 7, they don't dwell on the past. Number 8, they don't make the same mistake over and over. Number 9, they don't resent other people's success. Number 10, they don't give up after the first failure. Number 11, they don't fear alone time. Number 12, they don't feel the words owes them anything. And number 13, they don't expect immediate result. उम्मीद करता हूं दोस्तों एमी मोरिन के ये 13 पॉइंट्स आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मित्र मितन गुप्ता।